नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने वही क्वेश्चन जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सीखे थे। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, और तब तक इन क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे जब तक इन क्वेश्चनों पे हम लोगों की एक अच्छी कमांड ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। चलिए आ जाइए, आप लोग बिल्कुल धैर्यता के साथ क्वेश्चन को सीखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 16, 18, 30 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। सीधी सी बात है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा हमें पेपर हॉल में अगर देखने को मिलता है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, बस जैसे ही न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ही देखने को मिले फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होगा। क्वेश्चन के आगे जो 16, 18, 30 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आप तुरंत क्या करो, 16, 18, 30 का तुरंत एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल के क्या फ़ायदा होगा अभी हम लोग देखेंगे कि फ़ायदा ये होगा। और एलसीएम का मतलब क्या होता है ये हम लोग अभी सारी चीज़ को फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। बाकी हमने अपनी पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से इन चीज़ों को अच्छे से कवर कराया। बाय द वे, आपको अगर समझ में थोड़ा कम आए तो हमारी पिछली क्लासेस आप देखिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखे हैं, हम लोगों को पता है बड़े अच्छे से कि भाई ये 2 से कटे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो काटते हैं भाई 2 से। 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18। इधर 2 का भाग 3 में लगाएंगे तो 2 1 कम 2, एक बार जाएगा। 2 1 कम 2, इधर 3 से 2 गया 1, 1 आगे चपक गया जाके हो गया 10। 2 पंचे 10, बात खत्म होगी। ये हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं, बाकी जब आप लोग करने लगोगे तो ये सब कुछ नहीं सोचोगे फिर। तो अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि 8 अभी है जिसमें 2 का भाग चला जाएगा तो काट दो भाई, 2 चौके 8, बाकी को रिस्पेक्ट के साथ नीचे उतार लो। अभी फिर देख रहे हैं कि यार 4 है जो इसमें 2 का भाग चला जाएगा तो दे दो भाई, 2 दूनी 4, 9 और 15 को मतलब जो नहीं कट रहा उसको रिस्पेक्ट के साथ बिना छेड़छाड़ के नीचे उतार लो। फिर इसके बाद हम लोग देखें कि 2 1 कम 2 और जो नहीं कट रहा उसको फिर से उतार लो। अब हमें दिखाई दे रहा है कि यार अब कोई संख्या ऐसी नहीं बची है जो 2 से कटेगी। अब क्या है, अब 9 और 15 है और हमें पता है कि 9 15 3 से कटेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 3 से काटेंगे। अब तो एक ऐसी उतार लिया, 3 तिरका 9, 3 5 15। अब हम देख रहे हैं कि यार फिर अभी 3 है जो 3 से कट जाएगा तो काट देंगे। 5 नहीं कटेगा तो उसको वैसे ही उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब 5 बचा तो 5 को 5 ही से काटेंगे भाई, और किसी से तो कटेगा नहीं। 5 एकम 5, बात खत्म हो गई। अब ये हमारे क्या आ गए, ये अब हमारे आ गए हैं, ये हमारे सारे क्या लिखे, अभाज्य। मतलब ये जो प्रोसेस है ये सारे उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, ये एक तरह से क्या लिखी है, एक तरह से पूरी संख्या लिखी है, पर ये काय में लिखी है, अभाज्य गुणनखंड में लिखी है। मल्टीप्लाई जब इनका हम आपस में करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। अच्छा तो करते हैं भाई, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो सबसे छोटी होगी और जो 16 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी, 30 से भी कटेगी। जैसे यहाँ जैसे मान के चलो संख्या आ गई, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आ गई जो 16 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी और 30 से भी कटेगी और सबसे छोटी भी होगी। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या हो, ये कोई गारंटी नहीं है। अब ये गारंटी कैसे होगी कि वो संख्या न्यूनतम पूर्ण वर्ग ही हो? ये कैसे होगी, ये ऐसे होगी कि जब ये जो अभाज्य गुणनखंड है अगर ये जोड़े में रखे हैं, जोड़े में, और तब हम अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब जो संख्या आएगी वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग ही संख्या होगी, जो 16 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी, 30 से भी कट जाएगी। अच्छा देख लो एक बार कि क्या ये जोड़े में रखे हैं। देखा हमने यार कि हाँ जोड़े में तो रखे तो है यार, लग रहा है इधर का भी बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया। लेकिन भाई साहब 5 का जोड़ा नहीं बना, क्यों? क्योंकि यहाँ गुणा 5 में कोई संख्या ही नहीं है। अगर यहाँ गुणा में 5 होता तो हमारा 5 का भी जोड़ा बन जाता, और तब हम अगर इसका मल्टीप्लाई करते तो जो संख्या आती वो छोटी होती और छोटी के साथ साथ में पूर्ण वर्ग भी होती। लेकिन अब हम क्या करें, अब हमने लेकिन देख लिया कि यार ये जोड़े कंप्लीट नहीं बन रहे थे,
5 कम पड़ रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं 5 का अपनी तरफ से 5 का हमने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर दिया, क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग चाहिए। हमको संख्या नहीं केवल चाहिए कि छोटी छोटी संख्या मिल जाए, हमको चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से पहले तो देखते हैं, चेक करते हैं कि एलसीएम के द्वारा, जब हम एलसीएम वाली प्रोसेस निकाली है उसके द्वारा जो हमें ये अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, क्या ये जोड़े में है। अगर ये जोड़े में है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो फिर कंप्लीट है अपना काम। अगर बाय द वे जोड़े में नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से उसमें गुणा करते हैं और कंप्लीट जोड़ा बनाते हैं। इसके बाद में उन सारे मतलब अभाज्य गुणनखंडों का गुणा करते हैं और जो संख्या आती है वो अपनी पूर्ण वर्ग संख्या आती है। तो देखो भाई, हम लोगों ने यही किया, अपनी तरफ से 5 का गुणा कर लिया। देखो जोड़े कंप्लीट हो गए। इसका मतलब अब हम जब इन सभी का गुणा करेंगे आपस में, तो जो संख्या आएगी वो छोटी भी होगी और साथ साथ पूर्ण वर्ग भी होगी। तो करो भाई गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 और 144 का गुणा अगर 5 में करोगे तो भाई क्या आएगा, 5 चौके 20, सॉरी भाइयों, देखो भाई 144 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौके 20, लगता है भाई जुकाम हो गया, हल्का सा थोड़ा सा छींक वगैरह आ रही है, तो आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल भी जुकाम हो सकता है और हमें लग रहा ज़्यादा ही हो गया। तो फिर से देखते हैं भाई, क्या कि 5 चौके 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 चौके 20 और 2 हासिल वाला 22 का 2 हासिल लगा 2 और 5 एकम 5 और 2 7, तो क्या आ गया 720। अब 720 में गुणा 5 का करेंगे, 720 में गुणा 5 का किया तो क्या आया भाई, 5 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी कि हमारी संख्या आ गई 3600। और 3600 हमारी क्या है, छोटी भी संख्या है और पूर्ण वर्ग भी संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 60 गुणा 60 जब करेंगे तो 3600 आएगा, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, सबसे छोटी भी है और 16 से भी विभक्त होगी, 18 से भी विभक्त होगी, 30 से भी विभक्त होगी, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हम क्या करते हैं साथियों, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद में क्लास को हम लोग करेंगे विराम। फिर हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं करेंगे, छोटी छोटी क्लासेस करेंगे और हम लोग उन्हीं छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से बड़ी बड़ी लेवल तक की चीज़ों को सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करेंगे। आप दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और अगर बाय द वे छींक वीक आ जाए तो आप लोग कृपया दिल पे मत लेना भाई, क्योंकि ना सोचने लगो कि सर जी को तो बहुत जुकाम है, बार बार छींकें आ रही हैं इनको और मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, छींक आएगी और आने के बाद चली जाएगी, फिर इसके बाद में चीज़ें हम लोग फिर अच्छे से सीखेंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कभी कभी किसी को हो सकता है जुकाम वगैरह हो सकता है, थोड़ी बहुत खांसी भी आ सकती है, तो आप लोग इन सब चीज़ों पर नोटिस मत करना। तो देखो भाई, अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे हम लोग यहीं पे क्वेश्चन कुछ करते हैं थोड़ा सा चेंज। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन लेते हैं कि वो संख्या बताइए जो 24, 36 और 48, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 24, 36 तथा 48 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ये बात हो गई। अब हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट अभी सीखा क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल लो भाई, और हमें पता है क्यों एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हमको इनके मिल जाते हैं।
और फिर हम उसी में देख लेते हैं कि किसका जोड़ा बन रहा है, किसका नहीं बन रहा। जिसका नहीं बन रहा है वो अपनी तरफ से बना देते हैं, बाद में गुणा कर लेते हैं, जो संख्या आती है वही हमारा आंसर होती है। बात खत्म। तो करते हैं हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। बहुत अच्छे से हम लोगों को चीज़ें क्लियर है। एलसीएम वगैरह हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से सीखे हैं। चलो भाई, 2 छक 12, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हमने देखा यार 2 से अभी और संख्याएं कट रही, तो काटते रहो, तब तक कटती रहे। 2 तिया 6, 9, 2 छक 12। फिर देखा अभी 6 कट जाएगा 2 से, तो काट दो, बाकी को उतार लो ऐसे ही इज्जत के साथ में। 2 तिया 6, इसको काट दो। अब हम देख रहे हैं कि यार अब कुछ नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, अब 3 से काटो। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, क्योंकि 3 से कट रहा था। अब देखो 3 बचा, ये तो ये 3 ही से कटेगा, काट दो इसको। 1 1 1 1 आ गया अपना। देखो भाई, अब ये क्या है, ये हमारे आगे सब अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 है ना। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गए। अब इनका गुणा करने से हमको एक संख्या मिलेगी, जो संख्या 24 से 36 से 48 से तीनों से पूरी कट जाएगी और न्यूनतम भी होगी। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एलसीएम का यही मतलब है। लेकिन क्या वो संख्या पूर्ण वर्ग भी होगी? इस बात की गारंटी हम लोग नहीं कर सकते कि संख्या हो भी सकती और नहीं भी हो सकती है। अच्छा, अब कोई कहेगा तो सर जी गारंटी कैसे होगी, कि कैसे पता चलेगा कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है? तो उसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यार जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं। अच्छा, तो अच्छा चेक करते क्या इसके अभाज्य गुणनखंड जोड़े में है? तो हमने देखा कि यार इसका जोड़ा तो बन रहा है, इसका भी बन रहा, इसका भी बन रहा। बहुत अच्छी बात, इसका मतलब ये तो संख्या पूर्ण वर्ग आ जाएगी जब इसका गुणा करेंगे। तो करते गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, तिया 144। और 144 हमारी क्या है? न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है। यही आंसर है हमारा, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है जो 24, 36, 48 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आशा करते हैं आज की क्लास में आप लोगों ने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। और इसके साथ साथ में हम लोग चीज़ों को और भी बेहतरीन तरीके से अपनी नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। आप लोगों को अगर चीज़ें अच्छी लगी हों, दिल से अगर आवाज़ निकले कि हाँ सर की क्लास से हम कुछ सीख सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके पास में हमारा कंटेंट पहुँचे, आप गणित को सीख सकें। जो गणित आज तक हवा बनी है आपके लिए, वो आपके लिए बउआ बन जाए, ऐसा हम काम करेंगे अपनी इस क्लास के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।